नमस्ते साथियों और प्यारे बच्चों, आप सबका आर्या की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपको पता ही है, आप लोग देख रहे होंगे, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो देख रहे होंगे कि हमारी आर्या की पाठशाला में मैं विराम चिन्हों के ऊपर 3 दिनों से मैं कक्षाएं ले रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया भी था कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, विराम चिन्ह की परिभाषा आपको बताई थी, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। और आज जो है हमारी विराम चिन्हों पर आज ये तीसरी क्लास है, तीसरी कक्षा है। तो तीसरी कक्षा में मैं बाकी बचे हुए जो विराम चिन्ह थे उनके विषय में आपको बताऊंगी। विराम चिन्ह, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कामता प्रसाद गुरु जी जो व्याकरण के एक व्याकरण विद्वत थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में व्याकरण विराम चिन्हों को 20 बताया, परंतु प्रयोग में अभी हमारे सबके अभी जो प्रयोग में आते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, वो 18 विराम चिन्ह प्रयोग में आते हैं, जो अक्सर हमें किताबों में भी मिलते हैं, जो हमें अक्सर पढ़ाए भी जाते हैं। वो यहाँ पर हमने आपको 10 पिछले वाले एपिसोड में पढ़ाए थे। आज बचे हुए हैं हमारे पास 8। ये जो है हमारे आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। विराम चिन्ह जो है लाघव तक हमने आपको कल पढ़ा दिया था, पिछले वाले एपिसोड में पढ़ाया था। आज आपके सामने आ रहा है आदेश चिन्ह या विवरण चिन्ह। आदेश चिन्ह या विवरण चिन्ह क्या होता है? जैसे कि कोई भी बात आपको कहनी है, कोई उद्धरण लिया गया है, कोई भावार्थ लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो आदेश भी के लिए भी कहा जा सकता है कि ये कोई भी अधिनियम लिखा गया, अधिनियम, उसके बाद एक ये चिन्ह लगा दिया गया, योजक चिन्ह ये वाला लगा दिया गया, उसके बाद जो है उसका अर्थ ये होता है, एक 2 डॉट और एक ये इस तरीके से डैश, ये लगाने के बाद में इसका मतलब होता है कि विवरण चिन्ह। जो भी यहाँ पर लिखा गया है उसका ये आगे विवरण दिया जाएगा, तो ये विवरण चिन्ह होता है। आगे रेखांकन चिन्ह, मतलब अंडरलाइन अंग्रेजी में इसको कहते हैं। तो जब भी हम किसी भी बात को कहना चाहते हैं, किसी बात को खास तरीके से उसको दिखाना चाहते हैं, तो वो हमेशा अंडरलाइन करके कही जाती है। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, सूर्य पूरब से निकलता है। तो यहाँ पर 2 चीजें हमें हैं। अगर हमें केवल ये दिखाना पूरब से क्या निकलता है, तो सूर्य, तो हमें सूर्य को अंडरलाइन करना है। तो सूर्य पूरब से निकलता है। अब सूर्य किधर से निकलता है होगा, तो यहाँ पे अंडरलाइन हो गया ये पूरब, सूर्य पूरब से निकलता है। तो जिस बात को, जिस भी कथन को हमें बताना होता है, स्पेशली उसको मुख्यतः उसको दिखाना होता है, मुख्यतः हमें उसको समझाना होता है। गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है, तो गोदान जो है अंडरलाइन अगर है तो इसका मतलब हमें उपन्यास गोदान के विषय में इस यहाँ पर अंडरलाइन किया गया हुआ है। ये जो है रेखांकन किया गया है, ताकि हम गोदान को स्पेशल एक मुख्य रूप से एक उपन्यास माने, जो कि ये अंडरलाइन किया गया है कि प्रेमचंद का ये एक खास उपन्यास है। आगे चलते हैं। तो लोप या पदलोप चिन्ह। पदलोप चिन्ह क्या होती है? अगर मान लीजिए हम कोई भी बात लिखते हैं और लिख रहे हैं और कहते कहते भूल जाते हैं, तो भूल जाने में और वो या छोड़ देते हैं उनको, तो यहाँ पर इनको जिस प्रकार से लिखा जाएगा, वो किस प्रकार से लिखा जाएगा? जैसे ये डॉट डॉट के निशान लगे हुए हैं, ये बिंदु 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 करके लिखा हुआ है। माना कि राम वन गए और के बाद यहाँ पर हमने डॉट डॉट लगा दिया, मतलब अभी ये पूरा कथन होना बाकी है। राम वन गए और उनके साथ ये सब अभी बाकी है, पूरी बात कहना बाकी। जहाँ पर हमारी बात अधूरी रह जाती है, हमें और कुछ कहना होता है, उसे हम जो है डॉट डॉट बीच में इस तरीके से स्पेस दे देते हैं। जैसे कि पूरा पैराग्राफ, मान लीजिए पेपर में, अखबार, उसमें जो प्रश्न पत्र आपके होते हैं उनमें जो दिया रहता है, पैराग्राफ दिया हुआ है कोई, तो और उसमें से आपको लिखना है, उसका भावार्थ लिखना है या उसके विषय में कुछ लिखना है, तो भी आप पूरा पैराग्राफ उसको अपने जो है कॉपी पर उतारते नहीं हैं,
उसका पहला और आखिरी शब्द ही लिखते हैं कि मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसको यहाँ पर अभी व्याख्यायित करने जा रहे हैं, इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो हमने लिखा, शुरू का पहला शब्द उठा लिया, पहला शब्द उठाया और डॉट डॉट डाला, लास्ट में आखिरी वाला शब्द लिख दिया। तो ऊपर से लेकर के अंत तक जो पूरा का पूरा पैराग्राफ था, उस पैराग्राफ को हमने इतनी छोटी सी पंक्ति में समेट दिया इन डॉट डॉट के, ये जो डॉट निशान बना हुआ है इसके माध्यम से। और इसका मतलब यही होता कि इसके अंदर लिखना अभी बाकी रह गया, इसकी बात अभी बाकी रह गई। और बात करते करते जब भी हम छोड़ देते हैं तो वहाँ पर भी यही डॉट डॉट का निशान आ जाता है, ये आ जाते हैं लोप या पदलोप रेखांक पदलोप चिन्ह हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या होते हैं? जैसे कि कोई बात या कोई भी शब्द को दोबारा लिखना है, मान लीजिए रमेश घर जाता है, रमेश पढ़ता है, और रमेश, नीचे रमेश के विषय में लिख रहे हैं तो रमेश घर जाता है, रमेश पढ़ता है, रमेश की माता खाना बनाती है, रमेश के पिता साइकिल चलाते हैं, रमेश की दादी जो है पूजन करती हैं, रमेश के बाबा जो है परिचर्चा करते हैं। तो हमें बार बार रमेश अगर लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रमेश लिखेंगे, रमेश की माँ, ये हो गया। अब रमेश फिर से आया तो इसके नीचे हम ऐसे ऐसे पुनरुक्ति सूचक, ये दो कॉमा जो हमने अल्प विराम वाले चिन्ह होते हैं, ये दो बारी लगा दिए थे। मतलब ये यही रमेश यहाँ तक चलेगा, जो जो रमेश की माता, रमेश खुद, रमेश के पिता, रमेश की बाबा, रमेश की दादी, रमेश की नानी, जितनी बार भी आएगा रमेश, उसके नीचे हम ये लगातार लगाते चले जाते हैं। किसी भी बात को एक वचन लिखना है, मान लीजिए एक वचन, द्विवचन या बहुवचन जो भी लिखना है, और वो आपकी पंक्ति में सेम जगह पर, उसी जगह पर, उसी के साथ साथ आ रहा है, तो वहाँ पर आप पुनरुक्ति चिन्ह को लगा सकते हैं। अन्यथा बीच में कहीं भी आप लगाओगे पुनरुक्ति चिन्ह केवल उन्हीं शब्दों के नीचे लगता है जो लाइन से, जो मतलब पूरी क्रमबद्ध तरीके से एक ही जगह पर आ रहा होता है, वहाँ पर हम पुनरुक्ति चिन्ह लगा देते हैं, ताकि ये बार बार लिखने वाली बात नहीं हो जाती, वरना कन्फ्यूजन होने लग जाता है। इसलिए लोग पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा देते हैं। कोई भी अंक लिखना है या कुछ भी है तो उसको वहाँ पर उस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। तो अब आते हैं हम विस्मरण चिन्ह या भूल सुधार। ये उल्टा वी, जैसा कि हम लोगों ने एक मात्रा पढ़ी थी र वाली, वो वाली ये मात्रा, उसी तरीके की ये मात्रा टाइप होती है, मात्रा जैसी होती है, लेकिन ये वो मात्रा नहीं है। इसको विस्मरण चिन्ह या भूल सुधार भी कहते हैं। लोग को इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, कुछ इसको ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये जो होता है, वी जो होता है, इसी में एक डंडी खींच दी, ताकि जो है हमारा चिन्हों में और चिन्ह और मात्रा में कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए। तो एक ये चिन्ह होता है कि ये चिन्ह होता है। आपको जब भी लिखना है कि यहाँ पर लिखा और हम भूल गए, मान लीजिए कि राम की माता कौशल्या थी और हम भूल गए राम की माता और कौशल्या लिखना भूल गए, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर राम की माता के बाद ये चिन्ह लगाएंगे और वहाँ पर ऊपर लिख देंगे कौशल्या और साइड में लिख दिया थी। तो ये जो चीज़ हम भूल गए थे भूल सुधार में, ये वाला चिन्ह हम लगा देते हैं। आगे आ जाते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह मतलब जो खींच के शब्द बोले जाते हैं, जोर से बोले जाते हैं, उनके लिए दीर्घ गुरु स्वर जिनको कहते हैं, वो एस का एक निशान बना देते हैं। नहीं दिखता है तो कैमरा नीचे, तो ये जो है एस का निशान बना देते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि ये स्वर दीर्घ है, इसको दीर्घ खींच करके बोला जाना है। जैसे की, सीता, इनमें दोनों में दीर्घ उच्चारण है, तो हम दीर्घ को इस तरीके से लिखेंगे कि हमें इस प्रकार से, संगीत में अक्सर इन्हीं चिन्हों का प्रयोग होता है, और जो काव्य, जो पद्य रचना होती है उनमें भी ये सब चीज़ें समझाई जाती हैं। जब आगे हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर समझेंगे। आगे चलते हैं तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता मीन्स बराबर। कोई भी लिखा गया कि मान लीजिए 5 और 5 बराबर 10, 5
प्लस 5 बराबर 10 या 5 प्लस 5 बराबर 10। ठीक, इस तरीके से और भी हैं जिनको कि कहा जाता है कि ये बराबर, इक्विवेलेंट, अंग्रेजी में इनको इक्विवेलेंट का निशान, इक्वल टू का निशान बोलते हैं। हिंदी में ये है तुल्यता सूचक चिन्ह। 5 प्लस 5 बराबर 10, 1 और 1 बराबर 2। इस तरीके से कोई भी शब्द आता है, जल बराबर नीर, तो ये है, हालांकि है ये पर्यायवाची, लेकिन जल बराबर नीर, नीर भी जल ही है और जल भी नीर ही है। पंकज, नीरज, तो जो नीरज मतलब जो नीर से उत्पन्न हो रहा है, पानी से उत्पन्न हो रहा है, वो कमल, तो उसमें इक्वल का निशान लगाया, मतलब पंकज बराबर नीरज बराबर कमल का फूल। तो ये चीज होती है, तुल्यता सूचक चिन्ह लगा देने से क्या होता है, मुझे समझ में आ जाता है कि ये इक्वल है, बराबर है, तुल्यता है, इसमें समानता है, समान है। ठीक, अब आगे चलते हैं। 18वां चिन्ह है ये निर्देशक चिन्ह। निर्देशक मतलब बताने वाला, जो हमें डायरेक्शन देता है, रास्ता बताता है, उसका चिन्ह एरो मार्क होता है। ये अंग्रेजी में इसको एरो मार्क कहते हैं, ये चिन्ह होता है। अब ये कहीं भी आपने कहीं भी देखे होंगे कि इस तरीके से रास्ते निशान बने हुए होते हैं, और वो किसी भी जगह पर लिखा होता है एरो मार्क, रास्ता इधर से है और एरो मार्क बना हुआ है। तो ये एरो मार्क जो होता है, अंग्रेजी में इसको एरो मार्क कहते हैं, निर्देशक चिन्ह हिंदी में कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि ये आपको निर्देश दे रहा है कि आपको इधर जाना है। ये इस तरीके से, इसके आगे अगर नहीं दिख रहा तो ऐसे दिख जाएगा, और मैं हट जाती हूँ। अब आप अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं और पूरी तरीके से देख लीजिए और समझ लीजिए पूरे। ये हमारे विराम चिन्ह पूरे हो चुके हैं, और इनमें से यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पूछ लीजिएगा कि आपको यदि कोई चीज़ समझ में विराम चिन्हों में नहीं आई है तो मैं अवश्य से दोबारा से समझाऊंगी और उस चीज़ को पूरी तरीके से आपके सामने स्पष्ट करूंगी, ताकि आपको कोई भी समस्या ना रहे, संशय ना रहे। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा, देख करके तभी आप मुझे बता पाएंगे, पूछ पाएंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे नए अपलोड्स आपको टाइम पे मिलते रहें। तो चलिए, जय हिंद और जय हिंदी। और चूँकि आज रक्षाबंधन है,